नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के वरिष्ठ नेता संजय भाटिया राज्यसभा प्रत्याशी बने। सीएम नायब सिंह सैनी ने उन्हें संत कबीर कुटीर पर बधाई दी और उनके अनुभव और जनसेवा की सराहना की। संजय भाटिया बने राज्यसभा प्रत्याशी। सीएम सैनी ने दी संजय भाटिया को बधाई। हरियाणा की आवाज संसद में होगी मजबूत। सीएम ने अनुभव जनसेवा की सराहना की। प्रदेश के विकास में संजय का अहम योगदान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश से राज्यसभा प्रत्याशी संजय भाटिया को संत कबीर कुटीर पर बधाई दी है और उनके अनुभव और जनसेवा को सराहा है। हरियाणा के वरिष्ठ बीजेपी नेता और करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया को हरियाणा से राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर सीएम सैनी ने कहा कि संजय भाटिया का व्यापक अनुभव, जनसेवा के प्रति समर्पण उन्हें हरियाणा के हितों को उच्च सदन में मजबूती से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। सीएम सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा से राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में संजय भाटिया का चुनाव राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। सीएम सैनी ने उम्मीद जताई है कि अपने अनुभव और कुशल नेतृत्व से प्रदेश के विकास में नई दिशा लाएंगे। इस अवसर पर मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने भी संजय भाटिया को हरियाणा से राज्यसभा प्रत्याशी चुने जाने पर बधाई दी है और उनकी सफलता की कामना की। सीएम नायब सैनी ने विशेष रूप से कहा कि इस नियुक्ति से हरियाणा की आवाज संसद में और भी सशक्त होगी, साथ ही जनता के मुद्दों को उच्चतम स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाया जा सकेगा। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में संजय भाटिया के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, युवा सशक्तिकरण और जन कल्याण से जुड़े कई मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सीएम सैनी ने कहा कि यह अवसर प्रदेश वासियों के लिए गर्व का पल है और उन्हें विश्वास है कि हरियाणा के हितों को उच्चतम मंच पर मजबूती से प्रस्तुत किया जाएगा। संजय भाटिया ने भरा अपना नामांकन। राज्यसभा चुनाव के लिए संजय भाटिया करेंगे प्रदेश हितों की रक्षा। राज्यसभा चुनाव में खेल की संभावना जताई। हरियाणा की खाली हो रही राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नामांकन के आखिरी दिन संजय भाटिया ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। संजय भाटिया ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि वे हरियाणा के रहने वाले हैं और राज्यसभा में प्रदेश के हितों को उठाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के सवाल पर कहा कि बीजेपी में पार्टी का फैसला ही अंतिम होता है और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है उसे निभाना उनका कर्तव्य है। इस दौरान भाटिया ने राज्यसभा चुनाव को लेकर खेल होने की संभावना की ओर भी इशारा किया है। मुख्यमंत्री सैनी का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस सरकार में कर्जे की सीमा बढ़ी। सैनी सरकार ने कर्ज को किया माफ। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम सैनी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए सदन में कहा कि नीति आयोग की तरफ से तय कर्जे की सीमा को कांग्रेस सरकार ने छूट दी थी, जिसके बाद सैनी सरकार ने इसे कम किया है। पर लेकर के मैंने बहुत डीपली बात की, एक बार नहीं की, माननीय अध्यक्ष जी, कई बार इस महान सदन के अंदर मैंने बात रखी है कि कांग्रेस का जब कार्यकाल था उसकी नीति आयोग ने एक विंडो भी तय की है, माननीय अध्यक्ष जी, भी इस विंडो से ऊपर ज्यादा कर्जा नहीं ले सकते। इनके समय के अंदर जो कर्जे की विंडो थी, माननीय अध्यक्ष जी, उसको टच कर गई थी और लाल रंग हो गया था उसका, लाल, अरे ये बातें कर रहे हैं, उसका लाल रंग हो गया था। हाँ जी, हमने उसको कम किया, दे दूंगा इनको, अभी हमने लक्ष्य रखा। कई बार कहा है, हर बार ये कहेंगे पहले 10-11 साल हम कहेंगे पहला एक बार दे, नहीं हर बार हमें बताना पड़ेगा। क्या कर रहे हो 11 साल से? सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है। हर बार आप कहते हो इनके समय में, अरे हमारे समय में तो हो गया, तुम्हारे समय में क्या हुआ? एक बात तो कर दो। मान्य अध्यक्ष जी, अपने समय में एक वो किया, एक बात अपने समय में उसको कम कर रहे आए हो। 24
फसलों और के मैंने एमएसपी मान्यता दे 24 फसल हरियाणा में इस आज बजट तक नहीं के गिराई। अंदर। कौन सी होती है 24 फसल? इस बजट के हमरा बता रही? अंदर मैंने इस बजट के अंदर ये भी कहा है कि अगले साल से जो इनके समय का कर्जा था, जिसको हम देने का काम कर रहे, वो इस साल के अंदर पूरा का पूरा उतर जाएगा, जो इन्होंने कर्जा लिया था बिजली विभाग से। अगले साल से मैंने अपने बजट भाषण के अंदर इसकी चर्चा की कि अगले साल से पता लग जाएगा कि कितनी गति से कर्जा कम हो रहा है। संजय भाटिया हरियाणा से राज्यसभा प्रत्याशी बने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें बधाई दी। अब हरियाणा की आवाज संसद में और मजबूत होगी और संजय भाटिया प्रदेश के हितों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से एकजुट नजर आ रही है। पार्टी की ओर से संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अब निगाहें चुनावी प्रक्रिया पर टिकी है, जहां पर सत्ता पक्ष इसे सहज जीत मान रहा है।